एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि मदर ड्रैगन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आकर सीधा स्वॉर्ड सेंट के ऊपर में अटैक करने के लिए बहुत ही फायर्ड अप तरीके से आगे बढ़ गई होती है और उसका बैक साइड बहुत ही गजब का नज़र आता है। लेकिन ये जो स्वॉर्ड सेंट है वो भी यहाँ एक सीरियस लुक के साथ में उस मदर ड्रैगन को अपने ऊपर में अटैक करता हुआ देख कर कहने लगती है कि तुम यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करती हुई नज़र आ रही हो, लेकिन तुम इसी तरीके से स्ट्रगल कर सकती हो। तो चलो पता करते हैं कि आखिर तुम्हारे इस बॉडी में कितना ज़्यादा ड्रैगन ब्लड मौजूद है। और फिर वो अपना एडवांस्ड स्वॉर्ड टेक्निक स्टील गेल को यूज करती है और यहाँ पर मदर ड्रैगन के ऊपर में काफी ज्यादा स्लैसेस लगा देती है, जिस वजह से इस मदर ड्रैगन को स्वॉर्ड सेंट का सामना करने में काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही होती है। और एक सीरियस लुक के साथ में मदर ड्रैगन को देखते हुए अपने मन में कहने लगती है कि मैंने किसी तरीके से इस मदर ड्रैगन का सामना बड़े ही अच्छी तरीके से किया है और अब ये मैटर बहुत ही जल्दी यहाँ पर सुलझ जाएगा। लेकिन मैं इस बात को सोच रही हूँ कि ये जो लोडर है क्या वो भी यहाँ ड्रैगन और गॉब्लिन्स के साथ में सही तरीके से सामना कर पा रहा है। और फिर हम लोगों को एक बहुत ही बड़ा इस जगह पे धमाका दिखाया जाता है, जिस वजह से ये कुछ जो नाइट्स रहते हैं वो उस धमाके की चपेट में आ गए हैं और पीछे के तरफ में गिरने लगते हैं। और उस धमाके को देखने के बाद ये जो स्वॉर्ड सेंट रहती है वो अपने मन में कहने लगती है कि ये जो एक्सप्लोजन अभी अभी हुआ है ना, वो यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही बड़ा मुझे नज़र आ रहा है। और यहीं पर ये जो मदर ड्रैगन है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए एक डेविलिश स्माइल के साथ में कहने लगती है स्वॉर्ड सेंट से, ये जो गॉब्लिन इस जगह पर अभी अभी आए हैं, इन लोगों का टाइमिंग बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि इन लोगों की वजह से मुझे अब यहाँ पे एक मौका मिल चुका है। और फिर हम लोगों को पता चलता है कि ये जो मदर ड्रैगन है उसने अपने ड्रैगन फॉर्म को वापस से ले आया है और अब वो इस जगह पर से एस्केप करती हुई एक स्वॉर्ड सेंट से कहने लगती है कि अभी के लिए मैं तुमसे अलविदा लेना चाहती हूँ। और उड़कर आसमान की ऊपर में जाते हुए यहाँ कहती है कि मैं दोबारा से ज़रूर आऊँगी जब मेरे जितने भी जख्म है वो सारे के सारे रिकवर हो जाएंगे। और ये जो स्वॉर्ड सेंट रहती है वो यहाँ पर उस मदर ड्रैगन को जाते हुए देखती है और वो बोलती है कि वो किसी तरीके से इस जगह से एस्केप करने में कामयाब हो गई, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और एक सीरियस लुक के साथ में कहने लगती है कि तुम बस इंतजार करो, जैसे ही अब मैं यहाँ पर रिकवरी ले लूंगी उसके बाद तुम्हारे ये जो ड्रैगन आइसलैंड है वहां पर से जितने भी ड्रैगन्स होंगे उन सारे लोगों का नामो निशान तक मिटा डालूंगी। और इतने बड़े जंग के बाद जो कि यहाँ ड्रैगन्स, गॉब्लिन्स और ह्यूमंस के बीच में हुआ था और हर तरफ तबाही मची हुई थी, उसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी शांति हम लोगों को नजर आती है। और फिर हम लोग इस स्वॉर्ड सेंट को देखते हैं जो कहती है कि आखिर ये लोडर और उसके साथी कहाँ पर है। वो लोग यहाँ तक कि गॉब्लिन्स को भी जान से नहीं मार पाए, ये तो बिल्कुल ही शर्मिंदगी की बात है। और कई सारे गॉब्लिन्स की डेड बॉडीज हम लोगों को इस जगह पे नजर आ रही होती है। और ये नाइट स्वॉर्ड सेंट से कहने लगता है कि स्वॉर्ड सेंट, ये जो गॉब्लिन्स थे उन्होंने लोडर और इफ्रिया को यहाँ पर कैप्चर कर लिया है। और मैं जब से बोल रहा था कि वो लड़की कौन है, इफ्रिया है या नहीं है, ये बात में मेरे को कंफ्यूजन है। वो दरअसल इफ्रिया ही है। मेरे को लगा था उसका एंट्री कुछ ज़्यादा ही धांसू वाला कैरेक्टर लग रहा था, तो इस वजह से थोड़ा साइड किड वाला बीच में दिखा दिया ना, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। और इस तरीके से वो रिपोर्ट कर देता है कि लोडर और इफ्रिया को जो है वो गॉब्लिन्स कैप्चर करके जा चुके हैं। और हमको एक लड़की भी दिखाई दे रही होती है जिसे गॉब्लिन्स उठाकर ले जाना तो चाहते थे, लेकिन किस्मत उनका खराब हो गया और ये लड़की इस जगह पर बच चुकी है। और ये जो स्वॉर्ड सेंट रहती है इस बात को जानने के बाद कि लोडर और इफ्रिया को गॉब्लिन्स कैप्चर करके ले जा चुके हैं, वो पूरी तरीके से हैरान और फ्रस्ट्रेशन के साथ में बोलती है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, ये तो नामुमकिन है। आखिर ये जो गॉब्लिन्स है वो इतने आसानी से उस लोडर को कैप्चर करके कैसे लेकर जा सकते हैं। और नाइट कहने लगता है कि ये जो गॉब्लिन्स थे ना, ये बाकी गॉब्लिन्स के मुकाबले में काफी ज्यादा डिफरेंट नजर आ रहे थे। अगर उनके स्ट्रेंथ की बात की जाए तो वो भी हम लोगों के कंपेयर के मुकाबले में बहुत ही हाई लेवल पर मौजूद थे। और लोडर जो थे वो एक ही बार में उनके हाथों डिफीट हो गए। और ये बात को सुनकर ये जो स्वॉर्ड सेंट रहती है वो एक बार के लिए पूरी तरीके से सीरियस लुक में चुप हो जाती है और कुछ भी नहीं बोल पाती। और हर एक रिपोर्टिंग जो रहता है ये नाइट स्वॉर्ड सेंट को कर देता है। और फिर स्वॉर्ड सेंट यहाँ पर मुड़कर कहने लगती है कि मैं जाती हूँ और उन गॉब्लिन्स ट्राइब को यहाँ पर पूरी तरीके से फॉरेस्ट में खोजकर यहाँ पर से मिटा डालूंगी और उनका नामो निशान तक नहीं दिखने दूंगी। और ये जो यहाँ पर वीमेन रहती है वो अपने स्वॉर्ड सेंट को देखने लगती है और फिर सीधा स्वॉर्ड सेंट के हाथों को पकड़कर बहुत ही ज्यादा फूट फूट कर रोकर कहने लगती है कि प्लीज स्वॉर्ड सेंट, आप हम लोगों के साथ में ही रहिए, आपको यहाँ पर से जाने की जरूरत नहीं है। क्या होगा अगर वो इवल ड्रैगन्स और साथ में ये जो गॉब्लिन्स है वो दोबारा से हम लोगों के ऊपर में अटैक करने के लिए आ गए, तो उसके बाद हमारी जो हालत है वो पूरी तरीके से खराब हो जाएगी और बहुत कुछ बुरा हम लोगों के साथ में हो सकता है। इसी तरीके के ये जो बाकी के लोग रहते हैं वो भी स्वॉर्ड सेंट की दुहाई देते हुए बोलते हैं कि स्वॉर्ड सेंट, आप प्लीज हम लोगों के साथ में रहिए, क्योंकि हम लोग टेंपल
के सिटीजन है और आपको हमारा जो है वो प्रोटेक्शन करना चाहिए बोलकर इस तरीके से उससे मिन्नतें करने लगते हैं। और ये जो स्वार्ड सेंट रहती है वो भी एक बार के लिए मन में सोचती है कि ये लोग तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो कुछ मेंबर हीरो के पार्टी के कुछ मेंबर्स है वो गॉब्लिन्स के द्वारा यहाँ पर कैप्चर कर लिए गए हैं। लेकिन मेरी जो मेन प्रायोरिटी है वो यहाँ पर ये आम सिटीजन है जो कि टेंपल के ही सिटीजन है। इनकी सेफ्टी ही हमारे लिए पहली प्रायोरिटी रहती है और मैं दूसरे लोगों के बारे में अभी ज़्यादा नहीं सोच सकती, और बाकी जो चीज़ें होंगी वो बाद में किस तरीके से हैंडल करना है उसके बारे में मैं सोच लूँगी। और हमारा जो सीन रहता है वो सीधा हमारे गॉब्लिन ट्राइब के तरफ में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ हमें गॉब्लिन्स और एल्फ दोनों ही दिखाई दे रहे होते हैं। और कोई इसी जगह पर बोलने लगता है कि हमारे लीडर जो है वो वापस आ चुके हैं, तो सभी लोग यहाँ पर तैयार हो जाओ। और हम देख पाते हैं कि इफ्रिया और लोडर जो है वो गॉब्लिन्स के द्वारा कैप्चर कर लिए गए हैं और उन लोगों को बांधकर इस जगह पर लाया जा रहा है। और पीछे से ये जो गॉब्लिन्स ट्राइब के मेंबर्स रहते हैं वो बोलने लगते हैं कि जल्दी से आओ, यहाँ पर कुछ ह्यूमंस को भी कैप्चर कर लिया गया है और उनकी संख्या यहाँ पर 2 है और हमारे बॉस वापस आ चुके हैं। आखिर ये जो ह्यूमंस है वो तुम लोगों को कहाँ पर मिले बोलकर इस तरीके की बातें वो लोग कर रहे होते हैं। और गॉब्लिन्स ने यहाँ इफ्रिया को थोड़ा सा धक्का देके जमीन पर बैठा दिया होता है, जिस वजह से ये जो इफ्रिया रहती है वो अपने पिछवाड़े के बल पे गिरती है। लेकिन कुछ भी बोलो, इफ्रिया का जो फिगर है वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। अगर मेरे को एक बार मिल जाएगा तो थोड़ा सा मज़ा ही आ जाएगा। और फिर वो बोलने लगता है इस जगह पर से जाती हुई, जो कि हमारा फर्स्ट गॉब्लिन होता है गुस्से में, कि यहाँ पर अगर तुम लोगों ने थोड़ी सी भी चूचा करने की कोशिश की तो तुम लोगों की ज़िंदगी को मैं तुम्हारे शरीर से अलग कर दूंगा, और इस बात को तुम लोग हल्के पे बिल्कुल भी मत लेना। और ये जो लोडर है वो यहाँ पर कुछ एल्फ को देखने के बाद इफ्रिया से कहने लगता है कि इन लोगों ने कुछ एल्फ को भी यहाँ पर कैद करके रखा हुआ है। और ये जो हमारा फर्स्ट गॉब्लिन रहता है वो उस एल्फ के साथ में थोड़ा सा हंसी मजाक करने लगता है। और यहाँ हम देखते हैं कि ये जो इफ्रिया है वो बहुत ज़्यादा ब्लश करती हुई कहने लगती है कि मेरे ख्याल से इन गॉब्लिन्स के बीच में ज़रूर हीरो टायर का कोई गॉब्लिन्स मौजूद है, तभी ये लोग इतने ज़्यादा पावरफुल बन चुके हैं। और फिर लोडर बोलने लगता है कि इफ्रिया, क्या तुमने अपने आप को थोड़ा बहुत भी रिकवरी के लायक तैयार कर लिया है? और इफ्रिया बोलने लगती है कि ये जो टॉक्सिन है ना वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, इस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा कि मैं इसके इफेक्ट को एलिमिनेट कर सकूं। और तभी यहाँ पर लिन आते हुए बोलने लगता है कि मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये जो पॉइजन का इफेक्ट है वो तुम्हारे बॉडी से इतने जल्दी गायब हो जाएगा इफ्रिया, और तुम्हारी ये जो रिकवरी एबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग मुझे नज़र आ रही है। और इस तरीके से ये जो इफ्रिया रहती है उसकी बातों को सुनकर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर घबराई हुई नज़र आती है। और ये जो लिन रहता है जाकर सीधा इफ्रिया के जांग पर अपना हाथ रख देता है, और इफ्रिया उसे ऐसा करता हुआ देखकर बहुत ही ज़्यादा यहाँ डरती हुई बोलने लगती है कि आखिर तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है, आखिर तुम हो कौन और तुम मुझसे यहाँ पर क्या चाहते हो? और लिन एक डेविलिश स्माइल के साथ में बोलने लगता है कि तुम मुझसे पूछ रही हो कि आखिर मुझे तुमसे यहाँ पर क्या चाहिए, और अपने हाथों को सीधा उसके जांग में घुसा देता है, वो भी अपने नुकीलेदार नाखून के साथ। और इस वजह से ये जो इफ्रिया रहती है उसे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पेन होने लगता है और वो बहुत ही ज़ोर से चिल्लाने लगती है। और इसी तरीके से ये जो लिन रहता है वो इफ्रिया को और भी ज़्यादा प्रेस करते हुए उसे टॉर्चर करना शुरू कर देता है। और उसे ऐसा करता हुआ देखकर लोडर जो है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में बोलता है कि तुम यहाँ पर आखिर उसके साथ में करने की कोशिश क्या कर रहे हो? तुम जो कुछ भी कर रहे हो वहीं पर रुक जाओ, वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। और ये गॉब्लिन लोडर को एक जोरदार तमाचा जड़ते हुए बोलने लगता है कि तुम इस तरीके से जोर से चिल्लाकर हमारे बॉस से बात करने की गुस्ताखी मत करो, वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तुम्हारे लिए अच्छा यही है कि चुपचाप रहकर जो कुछ भी हो रहा है उसे देखते जाओ। और यहाँ पर लोडर बोलने लगता है मैं अच्छी तरीके से देख पा रहा हूँ कि बाकी गॉब्लिन्स के मुकाबले में तुम यहाँ पर हाईली इंटेलिजेंट गॉब्लिन हो, लेकिन क्या तुमने इस चीज के बारे में नहीं सोचा कि हम लोगों को कैप्चर करने के बाद में तुम लोगों के साथ में क्या होगा? जब ये जो स्वार्ड सेंट का स्ट्रेंथ इस जगह पर आएगा ना, तब वो एक ही स्ट्राइक में तुम्हारे पूरे ट्राइब को जो है वो इस जगह से मिटा डालेगी और तुम लोगों का नामो निशान तक इस जगह पर नहीं मिलेगा। और लिन एक मुस्कुराहट के साथ कहने लगता है कि ये जो स्वार्ड सेंट की बात तुम कर रहे हो ना वो बहुत ही जल्द मेरे हाथों में होगी, लेकिन उसके यहाँ पर आने का टाइम अभी नहीं हुआ है और मैंने ऑलरेडी अपने कुछ लोगों को भेज दिया है ताकि हमारे आने के रास्ते को छुपा सके, और इस वजह से कोई भी हम लोगों को इस जगह पर नहीं ढूंढ पाएगा, यहाँ तक कि तुम्हारी ये जो स्वार्ड सेंट है वो भी नहीं ढूंढ पाएगी। और फिर यहाँ पर अपने हाथों को साफ करने लगता है क्योंकि यहाँ पर इफ्रिया का ब्लड उसके हाथों में लग गया है। और वो यहाँ पर उस गॉब्लिन से बोलने लगता है कि गॉब्लिन बर्जर अपने साथ में सेकंड जनरेशन के गॉब्लिन्स को ले जाओ और फॉरेस्ट के अंदर में जितने भी मॉन्स्टर है उन सबको जान से मारकर वापस आना। और ये जो गॉब्लिन बर्जर रहता है वो बोलता है कि ठीक है बॉस, आप इसकी चिंता मत कीजिए और हर चीज को मेरे ऊपर में छोड़ दीजिए। और लिन अपने मन में बोलता है कि इस बार हम लोगों ने ह्यूमन के अगेंस्ट
अगेंस्ट में बहुत ही बड़ा मूव ले लिया है और ये जो ह्यूमंस है वो इस बात को बिल्कुल भी आसानी से स्लाइड नहीं करेंगे। तो हम लोगों को जल्द से जल्द अपने ये जो इवोल्यूशन का प्रोसेस है उसे कंप्लीट करना होगा ताकि वो लोग हम लोगों को ढूंढने से पहले और भी ज़्यादा हम लोग इवॉल्व हो जाए। और सीधा जाता है लोडर के पास में और उसके छाती पर अपना पैर रखते हुए बोलता है कि चलो अब मैं तुमसे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन करने वाला हूँ जिसका आंसर तुम्हें मुझे सीधा सीधा देना होगा। अगर तुम अच्छे से कोऑपरेट नहीं करोगे तो इस बात को मत भूलना कि तुम्हारी ये जो बॉडी है उसका हर एक पार्ट तुम्हारे शरीर से मिसिंग नजर आएगा। और एक बहुत ही डेविलिश लुक के साथ बोलने लगता है, तो मेरा सवाल पहला ये रहा, मैं तुमसे बस एक ही बार पूछूंगा, तुम जो हो वो गॉब्लिन्स को पकड़ते हो या फिर उन्हें ढूंढते हो सीक्रेट तरीके से और उन लोगों को ले जाकर उनके ऊपर में एक्सपेरिमेंट करते हो और उन्हें बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करते हो। और उसकी बातों को सुनकर ये जो लोडर रहता है वो बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पर किस तरीके की बकवास बातें बोल रहे हो। और उसकी बातों को सुनकर लिन बोलता है कि तुम्हारा ये जो आंसर देने का टाइमिंग था वो बहुत ही ज्यादा स्लो था, तो इसलिए तुम्हारा एक बॉडी पार्ट अब कट होने वाला है। सीधा हमें दिखाया जाता है लिन लोडर के फेस के पास एक स्लैश लगा देता है और उस स्लैश को देखने के बाद ये जो लोडर रहता है वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। और लिन ने यहाँ पर लोडर के एक कान को काट दिया होता है जिस वजह से लोडर को काफी ज्यादा पेन होता है और वो अपने कान को पकड़ते हुए बोलने लगता है कि मेरा कान तुम लोगों ने इसे काट दिया और ये बहुत ही ज्यादा दर्द कर रहा है बोलकर इस तरीके से काफी ज्यादा कर्स लगा रहा होता है गॉब्लिन्स के ऊपर में। और ये सब कुछ देखते हुए इफ्रिया जो है वो पूरी तरीके से घबरा जाती है और एकदम कांपने लगती है। और लोडर का कटा हुआ कान जमीन पर पड़ा हुआ रहता है और अपने इंजरी एरिया को पकड़े हुए लोडर बोलने लगता है कि जो कुछ भी हम लोग करते हैं वो ह्यूमन रेस को यहाँ प्रोटेक्ट करने के लिए ही करते हैं और ये हम लोगों की ड्यूटी है कि जितने भी ये जो डीमंस और मॉन्स्टर है उन लोगों को हम डिफीट करें। और लिन बोलने लगता है कि तुम ये सब ह्यूमंस के लिए कर रहे हो और तुम कहते हो कि ये तुम्हारी ड्यूटी है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम लोग बस ये जो सारी चीजें है ना वो अपने आप को सो कॉल्ड हीरो पार्टी कहलवाने के लिए करते हो ताकि ऊंचा स्टेटस तुम लोगों को मिल सके। और तुम लोगों के लिए उन ह्यूमंस को जो कि मॉन्स्टर्स के द्वारा कैप्चर किए गए होते हैं रेस्क्यू करने की बजाय जान से मार देना ज्यादा इजी रहता है। और तुम लोग अपने आप को राइटियस क्लेम करते हो, आखिर कितने ज्यादा मासूम लोगों का ब्लड तुम लोगों ने बहाया है वो भी अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए। और इस बात को सुनकर लोडर अपने मन में थोड़ा सा हैरान होते हुए कहने लगता है कि आखिर इस गॉब्लिन को हम लोगों के इस स्ट्रेटजी के बारे में कैसे मालूम है। और इफ्रिया भी जो रहती है वो भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा चौंक गई होती है क्योंकि ये जो लिन रहता है वो यहाँ पर इनके स्ट्रेटजी के बारे में काफी कुछ जान गया होता है। और यहाँ पर लिन बोलने लगता है कि अब ये जो कन्वर्सेशन है वो यहीं पर खत्म होता है क्योंकि मैं तुम लोगों की तरह जो है अपने आप को राइटियस प्रिटेंड नहीं करता और ना ही मुझे अपने आप को अच्छा दिखाने का कोई शौक है क्योंकि मैं रियल में तो एक इवल मॉन्स्टर ही हूं बोलकर बहुत ही स्केरी लुक इस जगह पर दिखा रहा होता है। और इसी जगह पर ही कहने लगता है तो अब ये जो इवल मॉन्स्टर है वो तुम लोगों को एक बहुत ही बेहतरीन लेसन टीच करने वाला है, तो तुम लोग अपना लेसन को सीखने के लिए तैयार हो जाओ। और जितना मैं इस सीन के बारे में समझ पाया हूं वो ये है कि लिन जो है वो इफ्रिया के साथ में किसी प्रकार का नॉटी चीजें कर रहा है और उसे ऐसा करता हुआ देखकर ये जो लोडर रहता है वो पीछे से बोलता है कि इफ्रिया को हर्ट करने की तुम बिल्कुल भी हिम्मत मत करना। और इफ्रिया जो है वो हम लोगों को काफी ज्यादा एम्बेरेस्ड नजर आ रही होती है और वो बोलने लगती है कि लोडर प्लीज मेरी जान को बचा लो। और यहाँ पर उसकी हालत और भी ज्यादा लिन खराब कर देता है और पीछे से लोडर बोलने लगता है कि बीस्ट तुम वहीं पर रुक जाओ, तुम बहुत ही घटिया इंसान हो। और ये जो इफ्रिया रहती है वो हमारे लिन से बोलती है कि तुम ऐसा मत करो, प्लीज यहीं पर रुक जाओ। उसकी हालत और भी ज्यादा खराब होने लगती है और यहाँ पर ये जो लोडर रहता है वो बार बार लिन से कहने लगता है कि रुक जाओ, ऐसा मत करो, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तुम बहुत ही घटिया बीस्ट हो। इस तरीके की बातों को बोल रहा होता है चिल्लाती हुई और उसे ऐसा करता हुआ देखकर ये जितने भी गॉब्लिन्स रहते हैं अब वो उसे पकड़कर उसके मुंह को बंद कराने लगते हैं ताकि वो ज्यादा शोर शराबा इस जगह पर ना करे। और एक तरीके से बोला जाए तो यहाँ पर लोडर को टॉर्चर कर रहे होते हैं और इफ्रिया जो है उसकी हालत और भी ज्यादा खराब होने लगती है। और तुम लोग इसके मुंह को देखकर बता सकते हो कि ये किस तरीके की नजर आ रही है। और हमारा जो यहाँ लिन रहता है वो पीछे की तरफ से बोलने लगता है कि इफ्रिया जो वर्ड तुमने मुझे यहाँ पर दिया हुआ था वो वर्ड मैं अब तुम्हें वापस कर रहा हूँ और ये जो लेसन है ना वो तो बस अभी शुरुआत है, तुम बस कुछ दिन और होल्ड करो और उसके बाद देखो कि तुम्हारे साथ क्या होता है। और फिर वो यहाँ पर बोलने लगता है इफ्रिया के गले को पकड़कर, चलो देखते हैं कि ये जो लोडर है वो तुम्हें देखने के बाद
में इंजॉय करता है या नहीं, जब यहाँ पर ये जितने भी गॉब्लिन्स हैं वो तुम्हारे साथ में जो है वो इंटीमेट हो जाएंगे बोलकर एक डेविलिश लुक के साथ में अपने लोगों को ऑर्डर दे देता है। और ये जितने भी गॉब्लिन्स रहते हैं वो एकदम भूखे भेड़िए की तरह आगे की तरफ में बढ़ने लगते हैं, लार टपकाते हुए इफ्रिया की तरफ। और ये जो लोडर है उन सबको ऐसा करता हुआ देखकर पूरी तरीके से आश्चर्यचकित और वो बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये जितने भी गॉब्लिन्स रहते हैं वो सारे के सारे यहाँ पर इफ्रिया के पास में पहुंच गए होते हैं लार टपकाते हुए। और ये जो इफ्रिया रहती है उसके कपड़े भी बहुत ही बुरी तरीके से फट गए होते हैं और हर जगह से उसे यहाँ पर टच करने लगते हैं। और ये जो इफ्रिया है अब वो कुछ ज़्यादा ही मदहोश होने लगती है। और इसी के साथ हम लोगों का ये जो पार्ट रहता है वो यहीं पर ख़त्म हो जाता है और आगे के पार्ट में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और अभी के लिए बाय बाय।